सुंदरवन एक मैंग्रोव जंगल है जो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बने डेल्टा के किनारे स्थित है। डेल्टा भूमि का वह क्षेत्र है जो एक त्रिभुजन के समान होता है जहां एक नदी समुद्र में मिलने से पहले कई उपनदियों में बट जाती है। इस डेल्टा को गंगा डेल्टा कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो धनुषाकार डेल्टा है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। मैंग्रोव खारे पानी में पाई जाने वाली वनस्पति है। यह ज्यादातर ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में मिल रही होती है और मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह जंगल तकरीबन 3890 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है, जिसका 2300 स्क्वायर माइल हिस्सा बांग्लादेश में और 1590 स्क्वायर माइल हिस्सा भारत में है। उसका नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर सुंदरवन है। सुंदरवन के 4 संरक्षित क्षेत्रों सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन वेस्ट, सुंदरवन ईस्ट और सुंदरवन साउथ को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। सुंदरवन जंगल को भारत और बांग्लादेश की दोनों सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। सन 2007 में सीद नामक तूफान ने सुंदरवन का 40% हिस्सा तबाह कर दिया था। उसके बाद वापस 2009 में आयला नामक तूफान आया जिसने सुंदरवन का काफी नुकसान किया था। सुंदरवन में पहला वन विभाग अधिकार क्षेत्र 1869 में स्थापित किया गया। उसके बाद 1875 में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बड़े हिस्से को वन अधिनियम 1865 के तहत आरक्षित वन घोषित किया गया। बाकी बचे हिस्से को भी अगले कुछ सालों में आरक्षित घोषित किया गया। सुंदरवन में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी का त्रिवेणी संगम है। गंगा संगम से पहले हुगली और पद्मा नामक उपनदियों में बट जाती है। पूरे सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। दक्षिण में यह जंगल बंगाल की खाड़ी तक और पूर्व में बलेश्वर नदी तक फैला हुआ है। इस जंगल के उत्तरी भाग में खेती लायक जमीन है जहां पर लोग खेती करते हैं। सुंदरवन में 2 इको रीजन है। पहला सुंदरवन फ्रेश वाटर स्वाम्प फॉरेस्ट और दूसरा सुंदरवन मैंग्रोव। सुंदरवन में वनस्पतियों की 245 जातियां और 334 प्रजातियां पाई जाती है। सुंदरवन में बहुत ही समृद्ध वन्य प्राणी सृष्टि है। सुंदरवन में 290 पक्षियों, 120 तरह की मछलियां, 35 सरीसृप और 8 तरह के उभयजीवी प्राणी पाए जाते हैं। सुंदरवन दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है जहां टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन उसमें पाए जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही मशहूर है। बांग्लादेश में हुई 2015 की बाघ गणना और भारत में हुई 2011 की बाघ गणना के अनुसार सुंदरवन में 180 बाघ है, जिसमें से 106 बाघ बांग्लादेश में और 74 बाघ भारत में है। बाघ की गणना कैमरा ट्रैप्स और यूनिक पगमार्क की मदद से होती है। सुंदरवन में जो लोग जाते हैं उस पर बाघ हमला कर देता है। हर साल करीब 30 से 100 लोग जंगल के अंदर जाकर बाघ का शिकार बन जाते हैं। मैंग्रोव जंगल कभी ना खत्म होने वाले कीचड़ से भरा हुआ होता है। उसकी वजह से टाइगर के पैरों का ज्यादातर हिस्सा कीचड़ में रहता है, इसलिए उन्हें बड़ी दिक्कतें होती है। रॉयल बंगाल टाइगर बाकी टाइगर से छोटे होते हैं और उनका वजन भी कम होता है। उनका वजन 100 से 200 किलो तक होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा बड़े शिकार की जरूरत नहीं रहती। वह हिरन जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन मैंग्रोव जंगल खारे पानी का जंगल है, इसलिए वहां शिकार मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई बार टाइगर गांव के इलाकों में आकर पालतू प्राणियों को अपना शिकार बनाता है। सुंदरबन कई बार कई मुश्किलों से गुजरा है। 9 दिसंबर 2014 में ऑयल का एक जहाज 3,58,000 लीटर ऑयल के साथ सेला नाम की नदी में डूब गया था। उसके बाद वह ऑयल 140 स्क्वायर माइल तक फैल गया था। यह घटना वहां बसने वाली वनस्पतियां, मछलियां एवं अन्य प्राणियों के लिए बहुत ही खतरनाक थी। 15 दिसंबर 2014 तक सिर्फ 50,000 लीटर ऑयल साफ किया गया। उसके अगले कुछ दिनों में बाकी का सारा ऑयल साफ किया गया। सुंदरवन का अपने आप में ही बहुत आर्थिक महत्व है। सुंदरवन बांग्लादेश का एकमात्र फॉरेस्ट प्रोडक्ट सोर्स है। सुंदरवन के जंगलों से बहुत ज्यादा मात्रा में टिम्बर, शहद और अन्य जंगल की पैदाशें मिलती है। सुंदरवन में खेती भी होती है।
सुंदरवन को राज्य सरकार एवं वन और पर्यावरण मंत्रालय से आर्थिक मदद मिलती है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत फंड दिया जाता है। साल 2001 में यूनेस्को ने भारत और बांग्लादेश को सुंदरवन के लिए $20,000 की मदद की थी। सुंदरवन नेशनल पार्क को सबसे पहले 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। उसके बाद 1977 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 4 मई 1984 में उसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। सुंदरवन में पाए जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर पर 2014 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम रोर द टाइगर ऑफ सुंदरवन था। सुंदरवन विश्व के सबसे बड़े और सबसे घने जंगलों में से एक है। वह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरवन प्रकृति की दी हुई बहुत ही खूबसूरत देन है। आज वह रॉयल बंगाल टाइगर और दूसरे सैकड़ों सजीवों का घर है और उसका रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।